आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। 2019 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने दांव लगाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी भी अपनी रणनीतियों को तैयार करना शुरू कर चुकी है। जहां ऐसी खबरें आ रही थीं कि पीएम मोदी अब कोई भी विदेश यात्रा करने की योजना में नहीं है और पूरा ध्यान देश में रहकर लोकसभा चुनाव में लगाएंगे, तो दूसरी तरफ विदेश यात्रा को लेकर एक ब्यौरा सामने आया जिसे आपको भी जानना चाहिए। विधानसभा में मिली हार के बाद अब लोकसभा में जीत को साधने के लिए पीएम मोदी देश में ही रहकर बीजेपी को पोषित करेंगे और पार्टी में नई ऊर्जा भरने का काम करेंगे। पीएम मोदी भले ही अपने कार्यकाल के अंतिम समय में कोई विदेश यात्रा न करें, लेकिन बीते 4.5 साल से ज्यादा समय में कार्यकाल के दौरान उन्होंने जमकर विदेश दौरे की। आइए उनकी इन यात्राओं के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पीएम मोदी इन 4.5 साल के दौरान कहां गए और उनकी इन विदेश यात्राओं में कितना खर्च हुआ। पीएम मोदी की विदेश यात्राओं के आंकड़ों को लेकर राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यकाल के दौरान 48 विदेश यात्राएं की, जिस पर 2021 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पिछली सरकार के प्रधानमंत्री की यात्राओं पर गौर करें तो पीएम मोदी की अपेक्षा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 38 विदेश यात्राएं की थीं। पीएम मोदी के चार्टर्ड विमानों को किराए पर लेने के लिए 429 करोड़ 28 लाख रुपए खर्चे गए और इसकी अपेक्षा मनमोहन सिंह ने इस राशि से सिर्फ 64 करोड़ रुपए ही कम खर्च किए। विदेश यात्रा और विमान के खर्च को जोड़कर देखें तो पीएम मोदी के विदेश भूमि पर जाने के लिए 2450 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि 4 यात्राओं के लिए चार्टर्ड विमान के 19 करोड़ 32 लाख रुपए के खर्च को फिलहाल इस वित्त वर्ष में पारित नहीं किया जा सका। मंत्रालय ने इसकी वजह धन की कमी बताई। पीएम का अप्रैल महीने में किया गया स्वीडन, ब्रिटेन और जर्मनी, मई में रूस, 28 मई से 2 जून के बीच का इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर और जून में चीन की यात्रा शामिल है। पीएम मोदी के विदेश यात्रा का खर्च पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मंत्रालय ने कहा कि उसे मई से लेकर नवंबर तक इस साल की गई यात्राओं का बिल नहीं मिला है। इसमें वे मई में नेपाल, रवांडा, युगांडा और जुलाई में दक्षिण अफ्रीका और नवंबर में मालदीव की यात्रा शामिल है। मंत्रालय ने ये आंकड़े तब पेश किए जब राज्यसभा में कांग्रेस सांसद संजय सिन्हा ने दोनों पीएम की विदेश यात्राओं पर हुए खर्च का विस्तार से ब्यौरा मांगा था। संजय ने ये भी पूछा था इनके साथ कितने लोग गए थे। विदेश मंत्रालय ने सवाल के जवाब में पीएम की विदेश यात्राओं के विस्तार से जानकारी दी है, जिसके मुताबिक मंत्रालय ने बताया कि पीएमओ पर विमान के रखरखाव पर खर्च हुए 375 करोड़ 29 लाख रुपए अभी बकाया है। पीएमओ में विमान के रखरखाव का खर्च पूर्व पीएम की तुलना में 731 करोड़ 58 लाख रुपए से ज्यादा है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में विमान के रखरखाव पर 842 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च किए गए। पीएम मोदी के शासनकाल में 1574 करोड़ 18 लाख रुपए का खर्च आया। वहीं पीएम मोदी की इन विदेश यात्राओं से एफडीआई पर पड़े असर को लेकर भी सवाल पूछे गए, जिसके जवाब में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि अब तक के कार्यकाल में पीएम मोदी ने जिन देशों का दौरा किया है उनमें से 10 देश से भारत को सबसे ज्यादा विदेशी निवेश मिला है। उन्होंने राज्यसभा को बताया कि साल 2014 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $30,930 मिलियन था, जबकि साल 2017 में ये बढ़कर $43,478 मिलियन हुआ। वहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की यात्रा को लेकर वीके सिंह ने कहा कि 2011 से 2014 के कार्यकाल के दौरान कुल विदेशी निवेश 81,843 मिलियन था और 2014 से जून 2018 के दौरान विदेशी निवेश 1,36,077 मिलियन रहा। इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं करेगा कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री के पद पर थे तब
ऐसे मौके आए जब उन्होंने बोलने की जगह चुप्पी साध ली। लेकिन अब हाल ही में पूर्व पीएम ने विदेश यात्राओं का जिक्र करते हुए कहा कि वो कभी मौन प्रधानमंत्री नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अपनी विदेश यात्राओं के दौरान वो लंबी प्रेस वार्ता किया करते थे। फिलहाल इस सरकार के विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में दिए जवाब में कहा कि पीएम मोदी पत्रकारों के एक बहुत छोटे समूह को अपने साथ लेकर जाते थे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेड्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेड्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।